विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे आश्रितम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में कपिल भगवान माता देवहूति को उपदेश दे रहे सांख्य शास्त्र का, जिसमें हमने देखा पहले का ज्ञान देते हैं भगवान, उसके बाद में भक्ति योग का ज्ञान देते हैं, उसके बाद में प्रकृति के विभिन्न तत्वों के बारे में बताते हैं और उन तत्वों को या प्रकृति और पुरुष को शब्दों में कहें कि जड़ चेतन को जान के, या अन्य शब्दों में कहें तो आत्मा अनात्मा को जान के कैसे मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये दो विभाग, जड़ चेतन, आत्मा अनात्मा, प्रकृति पुरुष, ये है। इसको समझ के ये जानना कि मैं जो हूँ वो चेतन हूँ और प्रकृति केवल उपयोग के लिए है। प्रकृति मैं नहीं हूँ या जड़ मैं नहीं हूँ, जड़ वस्तु केवल उपयोग के लिए है। मेरा जो स्वरूप है वो चैतन्य है। ये समझना ही मोक्ष है, क्योंकि प्रकृति बंधन और मुक्ति इतनी है कि अगर जैसे इसका एक उदाहरण श्रद्धेय स्वामी रामसुंदर जी देते हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई एयरपोर्ट पे हो और एयरपोर्ट पे अनाउंस होता है कि किसी की कोई कीमती घड़ी मान लीजिए चोरी हो गई और आपके पास वो घड़ी है। किसी की चोरी हो गई, आपके पास गलती से है या आपने चुरा ली, लेकिन वो आपके पास है। तो उन्होंने उस एयरपोर्ट के जो हॉल था उसको सीज कर दिया कि आप निकल नहीं सकते वहां से। अब वो सबकी चेकिंग कर रहे हैं। तो जब तक आपने उस घड़ी को अपने कब्जे में ले रखा है तब तक आप बंधन में हो। आपको ये हमेशा डर रहेगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। आप उसको छोड़ दो, किसी भी कोने में जाके उसको छोड़ दो। वो अगर गलती से आपके पास है और आपके ज्ञान में भी है तो आप उसको कहीं ना कहीं जाके उसको छोड़ दो। जैसे आप छोड़ोगे आप मुक्त हो, फिर आप नहीं पकड़े जाओगे। लेकिन अगर आप इस मोह से कि शायद ये मेरे पास रह जाए, शायद मैं पकड़ में नहीं आऊंगा, तो वो अगर जब तक ये मोह रहेगा आप बंधन में हो। तो वैसे स्वामी जी कहते हैं कि प्रकृति का कोई भी अंश, भले ही वो कोई पदार्थ हो, वस्तु हो, कोई क्रिया हो, कोई जीव हो, जीव मतलब जीव का शरीर हो, अगर हमने उसको पकड़ रखा है तो हम बंधन में हैं और उसको छोड़ते ही हम मुक्त हैं। तो ये मानना कि मैं चैतन्य हूं और प्रकृति केवल उपयोग के लिए है, उसमें अगर मैं आसक्ति हो गया, मैंने उसमें कब्जा करने की कोशिश की, अगर मैंने उसको अपना समझ दिया तो मैं बंधन में हूं। बंधन मुक्ति इस तरह से भी हो सकता है कि इस विवेक के साथ कि मैं क्या हूं, मैं जड़ हूं या चैतन्य हूं। अगर चेतन हूं तो फिर जड़ की कोई भी वस्तु पे कब्जा करना, उसे अपना मानना चोरी है। जितनी मात्रा में हम
प्रकृति पे आसक्ति रखेंगे, जड़ वस्तुओं पे आसक्ति रखेंगे, हम बंधन में जाते जाएंगे। और प्रकृति या जड़ वस्तुओं में आसक्ति का त्याग करते हम मुक्त होते जाएंगे। तो इस तरह से प्रकृति पुरुष के विवेक से भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। फिर दूसरी विधि दी गई अष्टांग योग। अष्टांग योग का साधन करके, यम नियम का साधन पालना करके, फिर आसन सिद्ध करके, प्राणायाम के द्वारा, प्रत्याहार के द्वारा, फिर साथ धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि के माध्यम से भी हम मन को नियंत्रण करके संसार से मुक्त हो सकते हैं। ये भी एक तरीका है। जैसे शुरू में एक तरीका बताया आत्मा का ज्ञान, वो सांख्य शास्त्र है, तो एक तरीका वो हो गया आत्मा का ज्ञान। दूसरा तरीका हो गया प्रकृति पुरुष का विवेक, बोला आत्मा अनात्मा का, जड़ चेतन का विवेक, इसके द्वारा भी मुक्त हुआ जा सकता है। तीसरा तरीका हो गया अष्टांग योग, यम नियम का पालन करके, आसन सिद्ध करके, प्राणायाम का अभ्यास करके, फिर धारणा, ध्यान, समाधि करके, इसके माध्यम से भी मुक्त हुआ जा सकता है। उसके बाद बताया भक्ति योग। भक्ति योग के द्वारा भी, भक्ति योग में भी 3 तरह की भक्ति बताई, तामसिक, राजसिक और सात्विक, और निर्गुण भक्ति बताई। निष्काम भक्ति अगर कोई व्यक्ति करता है तो फिर वो मोक्ष का भी अतिक्रमण कर जाता है, मोक्ष की भी चाह नहीं है उसको। भरत जी कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। जब भरत जी रामचरितमानस में भगवान को ढूंढने के लिए भगवान के पास जा रहे थे चित्रकूट, तो गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरे को अर्थ भी नहीं चाहिए। चार चीजें होती ना, अर्थ धर्म काम मोक्ष, वो चारों को नकार देते हैं। न अर्थ चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, मेरी रुचि सब है, न अर्थ की है, न धर्म की है, न काम की है, और न मेरे को मोक्ष चाहिए। गति न चाहूं निर्वाण, मेरे को निर्वाण की गति, मोक्ष की गति भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, बस जन्म जन्म भगवान के चरणों में रति हो, प्रेम हो, यह वरदान नान। और कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए, बस एक ही वरदान चाहिए कि जन्म जन्म तक भगवान के चरणों में प्रीति हो। तो भगवान के इस तरह के जो निष्काम भक्त है, वो अर्थ धर्म काम तो बहुत पीछे छूट जाता है, मोक्ष को की भी कामना नहीं करते। तो अष्टांग योग की विधि को के द्वारा भी वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के द्वारा भी, भक्ति में जब समर्पण बुद्धि पड़ती है भगवान के प्रति, तो फिर वो मोक्ष की भी कामना नहीं करता। और देह है, ये है, मतलब इस शरीर में और घर में, मतलब घर से संबंधित अन्य वस्तुओं में या अन्य लोगों में वो आसक्ति अगर करता है, अगर किसी व्यक्ति की संसार के किसी भी पदार्थ पे आसक्ति रखती है, तो फिर उसकी क्या अधोगति है, उसका वर्णन हमने देखा। और अब मनुष्यों को प्राप्त जीव की क्या गति है, मनुष्य योनि को प्राप्त जो मनुष्य योनि में जीव आता है, उसकी क्या गति है, वो हम देखेंगे आज। तो जीव जो होता है वो अनेक प्रकार के नरक आदि की यातना सहन करके और अनेक प्रकार की योनियों में जाके शुद्ध होता है। जैसे सोना होता है, सोने को अगर जलाया जाता है तो उसका मैल, उसका जो मल है, उसका नाश होता है, वो जलता है और सोना निखर के फिर चमकने लगता है, शुद्ध हो जाता है। वैसे ही नरक में जाके
विभिन्न विभिन्न योनियों में जाके वहां के कष्ट सहन करके जीव शुद्ध होता जाता है, और अंत में जो शुद्ध होता है तो वो मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। मनुष्य योनि में जीव कैसे आता है? जीव जब शुद्ध शुद्ध जीव या कोई भी तरह का जीव जो है वो बारिश के माध्यम से नीचे आता है, और बारिश के माध्यम से नीचे आता है। फिर पेड़ पौधों में जब बारिश का पानी पेड़ पौधों में जाता है तो उसके साथ वो पेड़ पौधों में प्रवेश करता है जीव, और उसमें जैसे फल के रूप में या अनाज के रूप में उसमें प्रवेश करके फिर पुरुष शरीर में प्रवेश करता है। पुरुष शरीर में उसके द्वारा वीर्य बनता है, और फिर वो वीर्य माता शरीर में प्रवेश करता है। और जब फिर पुरुष शरीर से माता के शरीर में जीव आता है, और वहां पे फिर अंडाणु के सहयोग से जीव का धीरे धीरे निर्माण होता है। तो किस तरह से जीव का निर्माण होता है वो पूरी पूरी प्रक्रिया दी हुई है, और कब कब उसकी विकास का क्या क्रम है, वो किस तरह से वृद्धि करता है जीव माता के शरीर में, वो सारी प्रक्रिया बताई गई है। कि एक रात में स्त्री के रज से मिलकर जीव जो है कलल बन जाता है, और 5 रात बाद में, 5 रात्रि के बाद में या 5 दिन के बाद में वो बुदबुदा का रूप ले लेता है जीव। फिर 10 दिन के बाद में वो एक बैर जितना जितनी साइज जितना आकार एक बैर के फल का होता है उतना आकार वो जीव ले लेता है, और उसके बाद में कुछ कठोरता धारण करता है। पहले बुदबुदे के रूप में था, अब थोड़ा सा कठोरता धारण कर लेता है। उसके बाद मांसपेशियां उसमें बनने लगती है, और अगर अंडज है जीव, मतलब जिन जिन योनियों में अंडों के द्वारा उत्पन्न होता है तो फिर वो अंडे का रूप धारण कर लेता है, और जहां अंडे के रूप में नहीं है वहां पे मांसपेशियां धारण करने लगता है जीव। फिर 1 महीने के बाद जीव का सर बनने लगता है, सिर निकल आता है। फिर उसके जो एक मांसपेशियों का लोथड़ा था उसमें से सिर निकलता है 1 महीने के बाद। फिर उसके 2 हाथ 2 पैर, ऐसे धीरे धीरे उसके अंगों का विकास होता है, और 3 माह बाद में नाखून, उसके रोम, उसकी हड्डियां, उसके चर्म, उसमें स्त्री है या पुरुष है उसके चिन्ह, ये सब अन्य जो भी छिद्र है, मुंह है, नाक है, कान है, वो 3 महीने के बाद में बनने लगते हैं, 90 दिन के बाद में। फिर 4 माह के बाद में 7 धातुएं पैदा होती है उसके अंदर, और 5वें महीने में उसको भूख प्यास लगने लगती है जीव को, और 6ठे महीने में झिल्ली से लिपट के वो दाहिने कोख में घूमने लगता है जीव। उस समय अगर माता जो भी अन्न खाती है, जो भी ग्रहण करती है, उससे वो पुष्ट होता है जीव, और उसके आगे उसके ऊपर जीव के ऊपर कृमि आदि जंतु उसके उत्पत्ति स्थान पे उत्पन्न हो जाते हैं, और वो मलमूत्र के गड्ढे में जीव पड़ा रहता है। वो सुकुमार होता है, बड़ा कोमल होता है जीव, इसलिए उसको वो भूख के
कीड़े उसको नोचते हैं, उस जीव को। अत्यंत क्लेश में रहता है, धीरे धीरे उसको होश आता है, फिर वो कीड़े उसको नोचते हैं, तो उसके कारण फिर वो अचेत हो जाता है। तो ये चलता रहता है, कभी उसको चेतनता आती है, फिर वो थोड़ा कष्ट के अंदर वापस अचेत हो जाता है। इस तरह से चलता है। अगर उस समय माता के द्वारा कोई कड़वा पदार्थ, कोई तीखा पदार्थ, कोई गर्म पदार्थ, कोई नमकीन पदार्थ, कोई खट्टा या कोई उग्र पदार्थ खाने से उसका कष्ट उस जीव को होता है। शरीर के अंदर जो 5-6 महीने का जो जीव है उसको कष्ट होता है। अब फिर बाद में माता के गर्भ में एक झिल्ली में लिपट जाता है वो जीव, और हाथों से घिरा हुआ रहता है। उसका सिर, पेट और पीठ और गर्दन कुंडलिका मतलब मुड़ा हुआ रहता है, वो सीधा नहीं हो सकता। जैसे अगर एक छोटे से किसी कमरे में अगर उसको बंद करते और वो वहां मतलब सीधे होने की भी जगह ना हो तो वो मुड़ा हुआ रहेगा व्यक्ति। वैसे ही वो जीव जो है माँ के गर्भ में एक पिंजरे के रूप में मुड़ा हुआ सा बैठा रहता, सीधे होने की भी उसकी वहां पे जगह नहीं है। पिंजरे में बंद पक्षी के अधीन रहता है और अपने हाथ पैर भी नहीं हिला सकता, इतनी भी जगह रहती है। असमर्थ होता है कि हाथ पैर भी हिला लूं। अपने स्मरण शक्ति आ जाती है उस समय उस जीव की। जब 6-7 महीने का जीव हो गया, अब उसमें स्मरण शक्ति आती है, और स्मरण शक्ति उसकी आती है और सैकड़ों योनियां उसको याद रहती है। पीछे के सारे जन्म उसको याद रहते हैं, सारे कर्म उसको याद रहते हैं कि मैंने कौन से कर्म किए, कौन से कर्म से कौन सी योनि में गया, फिर अब मनुष्य की योनि में कैसे आया हूं, वो सब कुछ उसको याद होता है। बड़ा बेचैन होता है, उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसको शांति कैसे मिले? वो जीव जो है अंदर माँ के गर्भ में जहाँ हिलडुल भी नहीं पा रहा, कीड़े भी काट रहे हैं, बड़ा कोमल है, और उसकी त्वचा को बार बार कीड़े काटने से वो अचेत अवस्था में चला जाता है। फिर माँ कभी अगर कोई ऐसी वस्तु खा ले, गर्म खा ले, तीखा खा ले, कोई खट्टी वस्तु खा ले, तो उसका भी उसको कष्ट होता है, बहुत जलन होती है उस जीव को। इस तरह माँ के गर्भ में जीव रहता है। तो जब जीव गर्भ के अंदर रहता है और उस समय सारी स्मरण शक्ति रहती है, तो वो विचार करता है अपने पूर्व जन्म के, और फिर विवेक उसका जागृत रहता है, और वो भगवान को धन्यवाद देता है कि भगवान ने इस बार कम से कम मेरे को मनुष्य योनि में डाला। और वो एक चिंतन करता है, ये प्रण करता है कि अब की बार मैं मेरा कल्याण अवश्य करूंगा। 7 महीने आरंभ होने पे ज्ञान शक्ति भी उसकी उन्मेष हो जाता है, ज्ञान शक्ति भी बढ़ती है उसकी, और वो ज्ञान शक्ति के कारण भगवान से याचना करता है और हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करता है माता के गर्भ में। तो अब यहाँ पे भागवत जी में जीव की स्तुति दी गई है कि जीव माँ के गर्भ में किस तरह भगवान की स्तुति करते हैं। वास्तव में एक जो पहले शुरू में प्रथम स्कंद में महाभारत का एक कहानी थी, महाभारत का एक एपिसोड था, तो एक प्रसंग था। तो उसमें क्या था कि परीक्षित राजा और उत्तरा के गर्भ में, और उत्तरा के गर्भ में
ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो गर्भ के अंदर परीक्षित को भगवान के दर्शन हुए। भगवान चक्रधारी भगवान गर्भ के अंदर परीक्षित की रक्षा कर रहे हैं। वास्तव में सारे जीवों की रक्षा भगवान गर्भ के अंदर करते हैं। गर्भ के अंदर ऐसी बहुत कम संभावना है कि जीव जीवित रहे। सारी परिस्थितियां प्रतिकूल है। गर्भ के अंदर मलमूत्र का गड्ढा है, उसके अंदर बड़ा है, कीड़े उसको काट रहे हैं, बड़ा कष्ट है, बीच बीच में अचेत हो जाता है, उसको होश नहीं रहता। माता को अगर माता ने थोड़ा सा वजन उठा लिया या माता को कोई चोट लग गई या माता ने ऐसा कोई भोजन कर लिया, उसको भयंकर पीड़ा से गुजर रहा है, तो उन सारे कष्टों से भगवान उसको गर्भ में उसकी रक्षा करते हैं। और फिर वो जीव भी भगवान के दर्शन करता है अपने विवेक शक्ति के द्वारा। वो भगवान की दर्शन करता है और स्तुति करता है भगवान की। तो यहाँ पे जीव की स्तुति दी गई है कि जीव किस तरह से गर्भ के अंदर भगवान की स्तुति कर रहा है। जीव कहता है कि मैं बड़ा अधम हूं और अगर मैं इन योनियों से गुजर रहा हूं, जो जो योनियां आपने मेरे को दी है, भगवान को कहता है, तो वो मैं उसके योग्य ही हूँ। मेरे कर्म ऐसे ही है, मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं ताकि उनके कारण ही मैं इन योनियों में जा रहा हूँ। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने कोई मेरे को, मैं निर्दोष था और आपने भेजा हो, ऐसा नहीं है। मेरा दोष है, मैंने पाप किया है, इसलिए मैं इन योनियों में गया हूँ। आपने तो बड़ी कृपा की कि मेरे को मनुष्य योनि आपने प्रदान की। मेरे कर्मों के द्वारा मुझे ये मनुष्य योनि नहीं मिल रही, बल्कि आपकी कृपा से मुझे ये मनुष्य योनि मिल रही है। मैं भूतल पे विचरण जिस समय करूंगा तो मैं आपकी शरण में रहूंगा। मैं जब जन्म लूंगा तो फिर आपकी शरण में रहूंगा और आपके चरणों की वंदना करूंगा। मैं इस माता के उदर में देह, इंद्रिय और अंतःकरण रूपा जो माया का आश्रय कर पुण्य पाप कर्मों से आच्छादित रहने के कारण बद्ध की तरह हूं। यहाँ बंधन है। मैं माता के गर्भ में हूं तो यहाँ पे बड़ा कष्ट है, बंधन है। और तो सामने जो भगवान रहते हैं उसको, भगवान को अविकारी बोध स्वरूप परमात्मा समझ के उसको नमस्कार करता है कि मैं बद्ध हूँ, माता के गर्भ में हूँ, लेकिन आप जो हो वो उपाधि रहित अविकारी अखंड बोध स्वरूप परमात्मा हो, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। शरीर आदि के आवरण से जिसकी महिमा कुंठित नहीं होती, मतलब भगवान अगर अवतार लेके शरीर भी धारण करे तो भी भगवान भगवान ही रहेंगे। भगवान की महिमा, हम लोग जीव है, भगवान का अंश है, लेकिन क्योंकि शरीर धारण कर लिया, शरीर से संबद्धता स्थापित कर ली, तो हमारी अब वो महिमा नहीं है। पर जो एक जीव की, शुद्ध जीव की महिमा होनी चाहिए वो नहीं है, क्योंकि हमने शरीर धारण कर लिया, नश्वर शरीर धारण करके, और अब हम जीव मानते नहीं, अपने आप को शरीर मान रहे हैं। लेकिन भगवान अगर शरीर भी धारण कर ले तो भगवान की महिमा वो ही रहती है। शुद्ध स्वरूप में जो भगवान की महिमा है वही महिमा भगवान की रहती है शरीर धारण करने के समय। तो प्रकृति और पुरुष के नियंता परम पुरुष भगवान की मैं वंदना करता हूँ।
और जब जब जीव की भगवान से स्मृति नष्ट हो जाएगी, जब जब जीव भूल जाएगा भगवान को, तब तब वो बंधन में आएगा। वो जीव अनेक प्रकार के गुण में, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, अनेक प्रकार के बंधन में जीव संसार में तरह तरह का कष्ट झेलता हुआ अनेक योनियों में भटकता रहेगा। भगवान की कृपा के बिना जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। और किसी भी युक्ति से अगर जीव ये चाहे कि मेरे को, मैं कौन हूं, मेरे स्वरूप, मेरा स्वरूप क्या, उसका ज्ञान हो जाए, तो नहीं हो सकता। कितनी पुस्तकें पढ़ी हो, लाइब्रेरी भरी पड़ी हो, बताने वाला हो, समझाने वाला हो, तरह तरह से युक्तियों से समझा रहा हो, लेकिन फिर भी जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं होता। समझता भी है, जो तर्क से, जिस तर्क से समझाया जा रहा है उस तर्क को वो जीव समझता भी है, लेकिन फिर भी इस देह में आसक्ति होने के कारण वो अपने आप को इस देह से अलग समझता ही नहीं। वो ये जान ही नहीं पाता कि मैं ये शरीर नहीं हूं, क्योंकि उसकी उसकी जो आसक्ति है शरीर में इतनी ज्यादा है, ममत्व बुद्धि अधिक है कि वो कितना ही कोई कुछ कह दे, ब्रह्मा जी आके समझा दे, लेकिन उसको ये समझ में ही नहीं आता कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तो भगवान की कृपा से ही ये समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं हूं। अब जो जीव है माँ के गर्भ में, वो जीव अपने आप को समझ रहा, अभी उसमें ज्ञान है तो वो अपने आप को जीव के रूप में समझ रहा और भगवान की स्तुति कर रहा है कि आप ही अंतर्यामी रूप से, आपका ही मैं अंश के रूप में विद्यमान हूं, आपका ही अंश हूं, और आपका ही मैं इस माया से मुक्त होने के लिए आपका ही भजन करूंगा। अंदर ही अंदर जीव ये प्रतिज्ञा करता है। माता के गर्भ में मलमूत्र, रुधिर मलमूत्र के कुएं में गिरा हुआ, उस जठराग्नि में तपता हुआ, संतप्त होता हुआ वो जीव अत्यंत दुखी है। उससे निकलने की इच्छा कर रहा है, महीने गिर रहा है, समय गिन रहा है कि कितना समय अब शेष रहा है कि कब मैं बाहर निकलूंगा। फिर भगवान की स्तुति कर रहा है कि आप बड़े दयालु है, बड़े उदार है भगवान, ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान आपने मेरे को दिया है, आप प्रसन्न हो, आपके हाथ जोड़ने के सिवा मेरे पास और कोई अब उपाय नहीं है। इस समय संसार में पशु पक्षी अन्य जीव वो अन्य जीव तो उनमें विवेक नहीं होता, अन्य जैसे पशु पक्षी में तो वो तो केवल सुख दुख को भोगते हैं। उनको, अन्य जीव को अगर अनुकूलता मिलेगी तो वो सुख मानेंगे, प्रतिकूलता मिलेगी तो दुख मानेंगे। लेकिन जीव कहता है कि मैं तो मनुष्य के रूप में जन्म लूंगा तो मैं आपकी कृपा से सम नियम आदि का पालन करूंगा और विवेक को जागृत करूंगा अपने विवेक से, बुद्धि से, और फिर मैं अहंकार का त्याग कर दूंगा। विवेक बुद्धि से शरीर के अंदर अहम भाव का मैं त्याग कर दूंगा और आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव करूंगा। आत्मा को, जो मेरी आत्मा है उसका अनुभव करूंगा और शरीर में अहंकार नहीं रखूंगा। ये अत्यंत दुख से भरा हुआ गर्भाशय माता का जो है बड़ा कष्ट दे रहा है। हालांकि यद्यपि ये जो गर्भ है माँ का बड़ा कष्टदायक है, लेकिन फिर भी मैं इससे निकलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि बाहर जो है संसार जो है वो
ज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है। संसार अंधकूप की तरह है कि एक बार मैं इसमें गिर जाऊंगा संसार में, तो फिर एक नहीं अनेकों जन्म मेरे को इस अंधकूप में लेने पड़ेंगे। संसार में बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। तो इसलिए अब मैं निकलना नहीं चाहता गर्भ से। मैं गर्भ में मेरे को कष्ट भले ही है, माँ के गर्भ में जो जठरा अग्नि से कष्ट मिल रहा है, जो कीड़े काटने से कष्ट मिल रहा है, ये कष्ट होते हुए भी मैं बाहर नहीं निकलना चाहता, क्योंकि बाहर आपकी माया है और उस माया के प्रभाव में आकर फिर मैं अनेक जन्म लेने पड़ेंगे मेरे को। जैसे सुखदेव जी काफी सालों तक, 10 सालों तक वो माँ के गर्भ से नहीं निकले, और वेद व्यास जी बार बार करते थे लेकिन वो नहीं निकलते थे। वो कहते थे बाहर निकलते ही माया लग जाएगी, इसलिए मेरे को अंदर ही रहने दीजिए। फिर उनको भगवान का नाम सुनाया गया, तब वो निकले और निकलते फिर भगवान की में वो वन को चले गए। फिर वेद व्यास जी ने भागवत सुना के उनको लेके आए। तो वैसे जीव जो है भगवान की स्तुति कर रहा है और कह रहा है कि कष्ट है भले ही, लेकिन बाहर तो और भी ज्यादा कष्ट है। संसार में माँ के गर्भ में जो शारीरिक कष्ट है, लेकिन बाहर संसार में मानसिक कष्ट और अज्ञान का कष्ट है। मैं अपने स्वरूप को ही भूल जाऊंगा, मैं शरीर में आसक्ति कर लूंगा, मैं रिश्तेदारों में आसक्ति कर लूंगा, मैं संसार में आसक्ति कर लूंगा, संसार की वस्तुओं में आसक्ति कर लूंगा। इसलिए मेरे को गर्भ में ही रहना ठीक लगता है, क्योंकि जहाँ पे माया नहीं है वहां माया घेर लेगी संसार में, जिससे शरीर में अहम बुद्धि हो जाएगी और फिर मैं परिणाम ये होगा कि संसार चक्र में पड़ जाऊंगा। इस व्याकुलता को छोड़कर, अभी जो हृदय में व्याकुलता है कष्ट के कारण गर्भ के अंदर, उसको छोड़ के मैं मेरा ध्यान भगवान में लगा के और इस कष्ट को शीघ्रता से पार कर लूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त ये संसार दुख फिर ना प्राप्त। तो इस तरह से जीव स्तुति कर रहा है गर्भ के अंदर। और कपिल भगवान कहते हैं माता से कि जब 9 महीने 10 महीने जीव गर्भ में रहता है तो इस प्रकार विवेक से संपन्न रहता है। उसमें ये विवेक ज्ञान रहता है कि बाहर संसार में माया है और मैं जीव जो हूँ वो भगवान के चरणों का ध्यान करके मुक्त हो सकता हूँ। इस तरह की, और पिछला ज्ञान भी रहता है कि कौन कौन से मैंने पाप किए थे जिसके कारण किस किस योनि में गया था, की कितनी कृपा हुई कि मुझे मनुष्य दे रहे हैं। विवेक से संपन्न ये मनुष्य योनि मुझे प्राप्त हुई है। तो इस तरह से जीव गर्भ के अंदर भगवान की स्तुति करता है। और जैसे ही अधोमुखी बालक प्रसव काल की वायु से बाहर आता है, माँ के गर्भ से जो वायु का प्रसव काल की जो वायु का प्रवाह होता है, वेग होता है, वो वायु का वेग उस बालक को माँ के गर्भ से बाहर ढकेलता है। तो जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है और अत्यंत व्याकुल हो, बड़ा कष्ट होता है उसको, और जिस समय बाहर आता है तो उसकी श्वास की गति रुक जाती है जीव की। और फिर जैसे श्वास की गति रुकती है उसकी पूर्व स्मृति सारी नष्ट हो जाती है। जो उसको स्मृति थी अनेक जन्मों की, उसको ज्ञान था, विवेक था, वो कह रहा था भगवान मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपकी स्तुति करूंगा, भक्ति करूंगा,
ये संसार जो है वो माया का संसार है, अगर मैं इसमें उलझ जाऊंगा तो मेरे को अनेक जन्म लेने पड़ेंगे, वो सारा का विवेक अब उसका नष्ट हो गया। जैसे संसार की हवा लगी, पूर्व स्मृति नष्ट हो गई, और पृथ्वी पर माता का रुधिर मूत्र सब पड़ा हुआ है। बालक विष्ठा के कीड़े की तरह झटपटा रहा है, और गर्भ अवस्था का सारा ज्ञान नष्ट हो गया। अब विपरीत ज्ञान उसमें शुरू हो गया। विपरीत ज्ञान क्या है कि पहले वो ये मान रहा था कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, आत्मा हूं। अब उसमें विपरीत ज्ञान हो गया देहाभिमान का। अब उसका अभिमान देह में हो गया। अब वो ये मानने लग गया कि मैं ये शरीर हूं, मैं देह हूं। तो ये देह अभिमान विपरीत ज्ञान है। वास्तविक तत्व ज्ञान है, उससे विपरीत ज्ञान। अब उस जीव को जैसे वो माँ के गर्भ से बाहर आया, संसार की हवा लगी, और उसमें ये विपरीत ज्ञान देहाभिमान का प्रारंभ हो गया, और वो अज्ञान की दशा में अब रोने लग गया जीव, क्योंकि उसको उसको इस देह से अभिमान हो गया। तो देह में अगर कष्ट है तो उसको भी कष्ट का अनुभूति होने लग गई, और वो रोने लग गया जीव। और जो जीव का लालन पोषण कर रहे हैं, भले माँ हो, पिता हो, सगे संबंधी हो, जो भी उसका लालन पोषण कर रहे हैं, वो सब अज्ञानी है। किसी में तत्व ज्ञान नहीं है। उनमें कोई, उनमें से किसी को ये अनुभूति नहीं है कि वो जीव है। सब सब में देहाभिमान है। सब ये मान रहे हैं कि ये शरीर हम है। तो उन सब के देहाभिमान के कारण जो लालन पोषण कर रहे हैं, उनके प्रतिकूल ज्ञान के कारण ऐसी अवस्था में वो जीव भी उनको देखकर प्रतिकूल ज्ञान ले लेता है, अज्ञान को ग्रहण कर लेता है। सब अज्ञानी है, तो उनके साथ रह के जीव भी जो जो उसका लालन पोषण करते हैं, वो सब अज्ञानी है, उन्हें तत्व ज्ञान नहीं है। तो जीव भी अज्ञान को धारण कर लेता है, क्योंकि अब जीव इतना निर्मल है, इतना निर्बल है, इतना कोमल है, निर्बल है, तो उसमें प्रतिकार की क्षमता नहीं। अगर विवेक है भी उसमें, तो भी वो उसका प्रतिकार नहीं कर पाता। सब उसको, जो उसका लालन पालन कर रहे हैं, सब उसको बताते कि देख तू ये शरीर है, उस शरीर का नाम भी रख दिया। अब वो सब उस नाम से बुलाते हैं, और उसको ये समझाते हैं कि ये नाम तू है। जैसे अगर मान लीजिए मेरा नाम विकास है, तो मैं विकास नहीं हूं। ये तो निश्चित है कि मैं विकास नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं विकास होता तो विकास तो मेरे जन्म के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ये नाम दिया हुआ था। तो जब 2 महीने विकास नाम नहीं दिया, तब भी मेरा अस्तित्व था, मैं था। तो इसका मतलब मैं निश्चित रूप से विकास नहीं हूं। मैं हूं, मैं क्या हूं, कौन हूं, लेकिन विकास तो लोगों ने नाम दे दिया, संसार ने नाम दे दिया। और मैं यही समझने लग गया, संसार वाले बार बार यही समझाने लग गए कि तू विकास है। जैसे ये अभ्यास कराया गया कि अगर कोई विकास बोले तो मैं उसका उत्तर दूंगा, मैं उसके पास जाऊंगा। अगर कोई आवाज लगाएगा विकास, तो मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरे को लगेगा वो मेरे को बुला रहा है। तो बार बार ये अभ्यास कराया जाता है कि तू विकास है, जबकि निश्चित रूप से मैं विकास नहीं हूं। ये मेरे को पता है, या थोड़ा सा भी कोई दिमाग लगाएगा, विवेक जागृत होगा, उसको पता चल जाएगा। क्योंकि ये तो बहुत बाद का दिया हुआ दुनिया वालों का नाम है, जबकि मेरा अस्तित्व उसके पहले था। 2 महीने जब नाम नहीं था, तब भी मेरा अस्तित्व था। तो ये जो जीव है, उसका अब विपरीत ज्ञान शुरू कर दिया,
उसका लालन पोषण कर रहे हैं संसार वाले, उसके द्वारा विपरीत ज्ञान को प्राप्त हो रहा है जीव, और उसमें निर्बलता के कारण उसमें उसका प्रतिशोध करने की क्षमता नहीं है। कोई जब बोल रहा है कि तू शरीर है, तो उसमें विवेक है भी, तो भी उसमें बल नहीं है कि वो उसको मना करे कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव। ऐसा बल उसमें नहीं है कि वो उसका प्रतिकार कर सके। इस प्रकार जीव शिशु अवस्था के कष्टों को सहन करता है। कभी मैली कुचले कपड़ों में पड़ा रहता है, कभी उसको खटमल काटते हैं, कभी कीड़े काटते हैं, कभी उसको खुजली आती है, करवट नहीं बदल सकता, कष्ट सहन करता है, त्वचा उसकी कोमल रहती है, कभी कोई मच्छर काटता है, कभी उसके ऊपर मक्खी बैठ जाती है, लेकिन निर्बल है, क्या करे, उन सब चीजों को सहन करेगा। अब उसका जो गर्भ की अवस्था में ज्ञान था उसको, वो सारा का सारा ज्ञान भी उसका जाता रहा, और सिवा रोने के उसके पास कुछ नहीं बचा। अब जैसे शरीर में कष्ट होता है तो उसको रोना आता है, वो रोता है। उसको ये ज्ञान नहीं रहा कि मैं शरीर नहीं हूं। गर्भ की अवस्था में ज्ञान था कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन अब उसको वो ज्ञान उसका चला गया। तो किसी को भी आत्मा का ज्ञान दिया नहीं जा सकता। आत्मा का ज्ञान किसी को भी दिया नहीं जा सकता, या आत्मा का ज्ञान लिया नहीं जा सकता। न दिया जा सकता, न लिया जा सकता। आत्मा का ज्ञान सबको होता है। मैं कौन हूं, क्या हूं, जैसे अगर मैं मान लीजिए लड़का हूं, तो अब ये कौन सिखाएगा मेरे को कि मैं लड़का हूं? ये मेरा स्वरूप है, ये ज्ञान मेरे को हमेशा है। मैं चाहे बोलूं ना बोलूं, लेकिन मेरे को अंदर से ज्ञान है कि मैं लड़का हूं। हमेशा मैं थोड़ा ना बोलता रहूंगा कि मैं लड़का हूं, लड़का हूं, लड़का हूं। लेकिन मेरे को कोई आधी रात को भी उठा के अगर पूछेगा तो मुझे पता है कि मैं लड़का हूं, क्योंकि वो मेरा स्वरूप है। वैसे ही ज्ञानी पुरुष को ये पता होता है कि उसका स्वरूप आत्मा है, न कि शरीर। लेकिन अज्ञानता के कारण, जैसे अभी बताया ना कि जो उसका पालन पोषण कर रहे हैं जीव, वो सब अज्ञानी है, और वो उसको उल्टा ज्ञान करवाते हैं। उसको ये नहीं बताते कि तू आत्मा है, तू जीव है, उसको ये बताते तू शरीर है, और वैसा अभ्यास कराते हैं। तो उसके कारण उसकी जो स्मृति थी, उसका जो ज्ञान था, वो नष्ट हो गया। जो जीव का ये ज्ञान था कि मैं आत्मा हूं, वो स्मृति उसकी नष्ट हो गई। इसलिए भगवान जब गीता का ज्ञान देते हैं अर्जुन को, तो गीता जी पूरी होने के बाद 18वें अध्याय में जब गीता जी समाप्त होने को है, तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तेरे को ज्ञान तो मिल गया ना, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं वो ज्ञान मिल गया ना तेरे को। तो अर्जुन ये नहीं कहता कि मेरे को आपके द्वारा दिया गया ज्ञान मिल गया। भगवान कहते थे वो तो नष्ट हो गया ना अर्जुन। अर्जुन ये नहीं कहता कि आपके द्वारा मेरे को जो ज्ञान दिया गया था, या जो ज्ञान दिया जा रहा है, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया, ये नहीं करता। अर्जुन कहता है गीता जी के लास्ट में 18वें अध्याय में, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, कहता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरे को स्मृति आ गई।
मतलब ये नहीं कहता कि आपने ज्ञान दिया उसके कारण मोह नष्ट हो गया। ये कहता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति आ गई। स्मृति आ गई मतलब ये तो पहले से ही था, मैं भूल गया था, अब वापस से याद आ गया, स्मृति आ गई। तो सब जीव में ये ज्ञान पहले से ही होता है, क्योंकि जब माँ के गर्भ में है जीव तब उसको ये ज्ञान है। वहां भगवान प्रत्यक्ष रूप से उसको वो ज्ञान करवा देते हैं कि तू जीव है, तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। लेकिन संसार की हवा लगने से वो उसकी स्मृति विस्मृत हो जाती है और फिर संसार वाले उसको विपरीत ज्ञान कराते रहते हैं, उसको उल्टा ज्ञान देते रहते हैं, जिससे उसकी उसका उल्टा ज्ञान जो है वो और ज्यादा दृढ़ होता जाता है। तो वो भूल जाता है, उसकी स्मृति में ये चीज कहीं बचती नहीं है कि मैं आत्मा हूं। उसकी स्मृति में यही बचता है कि मैं शरीर हूं। लेकिन फिर जब उसे कोई आत्मा का ज्ञान देता है या उसका विवेक जागृत होता है, तो जरूरी नहीं कि कोई शास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति ही उसे आत्मा का ज्ञान देगा, ऐसा जरूरी नहीं। बहुत सारे लोग जैसे भारत के बाहर, जो भारत के बाहर भी अमेरिका में, ब्रिटेन में, कोई भी देश में हो, जापान में, चाइना में, मुस्लिम कंट्री में, गल्फ में, कहीं पे भी हो दुनिया में, है तो वो जीव ही और मनुष्य योनि में ही है वो जीव। तो किसी भी देश में हो, किसी भी इलाके में हो, सब जीव है, मनुष्य है। उनमें भी वो भी जब गर्भ में रहे होंगे माता के, तो उन्होंने भी ये स्तुति की होगी कि भगवान हमको माया से बचा ले, हम संसार में नहीं जाना चाहते, हम तेरे माया हमको घेर लेगी, माया में हमारी स्मृति नष्ट हो जाएगी। तो उनको भी उनकी स्मृति वापस आ जाती है। कई बार जो शुद्ध जीव होता है, संसार के ज्यादा प्रपंच में नहीं रहता, तो उसको पुरानी वाली स्मृति बिना ज्ञान दिए भी वापस आ जाती है। कई जैसे बहुत ज्यादा कर्म योग कोई व्यक्ति करता है, उसका मन शुद्ध होता है कर्म योग के प्रभाव से, किसी की सेवा के प्रभाव से, कोई गाय की सेवा, कोई व्यक्ति की सेवा, माता पिता की सेवा, सेवा के प्रभाव से उसका उसकी जो उसके कष्ट, उसका जो मैल है वो नष्ट हो जाता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है और उसको पुरानी स्मृति मिल जाती है, प्राप्त होती है। तो ज्ञान कोई नई चीज नहीं है किसी भी जीव के लिए, बस वो भूल गया, स्मृति विस्मृत हो गया, अब उसको वापस स्मृत होने की जरूरत है। अर्जुन जैसे कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, वैसे सारे जीव। तो कई बार कई विदेश में भी कई लोगों का जीवन जो होता है वो जीवन मुक्त की तरह होता है। कई फिलोसोफर हुए हैं, कई लोग हुए हैं, वो संत प्रवृत्ति के होते हैं। कितने ही राक्षस कुल में हो, कितने भले ही सोमालिया में, भले ही मतलब जिसको कहे आतंकवाद से घिरे हुए हो, भले ही कैसा भी देश हो, राक्षस हो भले ही, लेकिन फिर भी उनमें कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे वो जो गर्व वाली स्मृति है वो आ जाती है। हमारे ऋषिकेश में एक स्वामी जी थे, तो वो कहते थे कि विदेशों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आत्मा का ज्ञान होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता क्योंकि उनके पास वेद नहीं है, वेदांत नहीं है, हमारे शास्त्र नहीं है, तो उनको ये नहीं पता होता कि
उनको जो ज्ञान है वो आत्मा का ज्ञान है, लेकिन उनको आत्मा का ज्ञान होता है। हमारे पास शास्त्र है जो हमें आत्मा के बारे में बताते हैं। न कुरान में न बाइबल में आत्मा के बारे में कोई इतना विस्तार से नहीं बताता। तो उनको अगर आत्मा का ज्ञान हो भी जाए तो उनको ये पता नहीं होता कि ये आत्मा है। हालांकि उनका मन इतना शुद्ध है कि उनको ये ज्ञान है कि वो शरीर नहीं है और वो आत्मा है। वो उस तत्व तक तो पहुंच गए, लेकिन उनको ये पता नहीं उस तत्व का नाम आत्मा है। उस तत्व को हम जो आत्मा बोल रहे हैं वही वो समझ रहा है, लेकिन वो उस तत्व तक को प्राप्त कर चुका। और वो स्वामी जी एक बार वो बोलते थे कि वहां के जो फिलोसोफर है, जैसे वेस्टर्न फिलोसोफर है यूरोप के, अमेरिका के, वो आत्मा के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन जैसे वो उदाहरण देते थे कि वो जैसे पाले के अंदर तो नहीं आए कभी आत्मा के बारे में, लेकिन पाला छू के गए हुए हैं। मतलब हमारे जो शास्त्र है वो जिस आत्मा का वर्णन करते हैं तो वहां तक नहीं पहुंचे वो, लेकिन वो उसके पाले को, या मतलब अंग्रेजी में कहूं तो डोर स्टेप तक आए हुए हैं। वो उसको कहते हैं इंट्यूशन। और हम जिसको आत्मा कहते हैं वो इंट्यूशन से आगे की स्टेज है। और वो जो शुद्ध जीव है वो, अगर जैसे इंट्यूशन क्या होता है कि जैसे कई वैज्ञानिक है, उनका जैसे कई प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग करते करते उसमें इतनी एकाग्रता हो जाती है कि कई बार वो प्रयोग कितनी बार, 1000 बार कर ले उनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन उससे एकाग्रता उनकी इतनी हो जाती है कि बाद में कई ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ये कहा है कि हमको हवा के अंदर तैरते हुए फॉर्मूले मिले। हमको जो प्रयोग की सिद्धि मिली या कुछ फॉर्मूले मिले वो हवा के अंदर तैरते हुए मिले। मतलब हमको बिना प्रयास के वो चीज हमको प्राप्त हो गई। जैसे कई बार ना कई कवि होते हैं, वो खूब कोशिश करते हैं कि कोई अच्छी लाइन लिखे, उनको मिलती नहीं है। अचानक से कभी दिमाग में कुछ सोच भी नहीं रहते, उस समय वो बहुत अच्छी लाइन उनको मिल जाती है, उसको बोलते हैं इंट्यूशन। तो जो वेस्टर्न फिलोसोफर है वो इंट्यूशन को मानते हैं, लेकिन आत्मा का जो ज्ञान है वो उससे आगे बढ़कर है। मतलब इंट्यूशन एक तरह से हुआ कि समष्टि के साथ आपका संबंध हो गया। आप कुछ नहीं कर रहे, आप बुद्धि से सोच भी नहीं रहे, लेकिन उस बुद्धि में समष्टि का ज्ञान आ गया। लेकिन आत्मा उससे भी आगे बढ़कर चीज है, उससे भी आगे बढ़कर तत्व है। तो ये जो जीव है, ये स्मृति जो उसकी थी गर्भ में, वो अब विस्मृत हो गई और अब वो संसार के चक्कर में पड़ गया। अब बाल्य अवस्था को प्राप्त हुआ, फिर कुमार बना, युवा हुआ, जवान हुआ, वहां के अवस्थाओं के तरह तरह के कष्ट, वेग, उसको शरीर के कामुकता के वेग, उसको लोभ, लालच, ये सब उसके अंदर संसार आता गया और वो संसारिक पुरुष बन गया। जो आत्मा का ज्ञान था उसमें कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं भगवान की पूजा करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, जन्म लेने के बाद में मैं संसार के पचड़े प्रपंच में नहीं पड़ूंगा। अब वो जीव संसार के धीरे धीरे संसार के प्रपंच में पड़ने लग गया। कैसे वो जवान होता है, कैसे वो संसार के
वंश में पड़ता है कल तक। फिर दो तरह के, अब ये अंदर तो घुस गया संसार के, बाहर निकलने का क्या रास्ता है, तो दो तरह के मार्ग बताए गए हैं, उसको धूम्र मार्ग और अर्ची मार्ग, या उसको प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, या उसको श्वेत मार्ग और प्रवृत्ति, निवृत्ति, धूम्र मार्ग, अर्ची मार्ग, इस तरह से उसको कहा जाता है। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।